हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकंड समावेशी शिक्षा में दृष्टिहीन बाधित बालक या नेत्रहीन विकलांग बालक, यानी जो आँखों से विकलांग बालक हैं, यानी जो आँखों से देख नहीं सकते हैं, या दृष्टि बाधित या विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, उनकी आज यहाँ पर बात करने वाली हूँ। और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, जो कि आपकी कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और एक बार आप चीज़ों को अच्छे से सुन लिया करिए, उसके बाद नोट्स तैयार किया करिए। तो आप आराम से कहीं अलग बैठ करके ध्यान से सिर्फ सुनते रहिए और आपको सारी चीज़ें सेटअप हो जाएंगी आपके माइंड में। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं या कोई भी लाइव क्लासेस लूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ या फिर लाइव क्लासेस लेती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन पहले ही आप लोगों को दे देती हूँ। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम के थ्रू दे देती हूँ। मॉर्निंग में मैं आपकी कब कौन सी क्लास होगी उसका टाइम टेबल भी दे देती हूँ। तो हम बात करते हैं दृष्टि बाधित बालक या नेत्र बालक, विकलांग बालक या दृष्टि बालक, दृष्टि बाधिता बालक या विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के बारे में। तो दृष्टि बाधित बालक जो होते हैं वे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से जो देख नहीं सकते अंधे बालक जो होते नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं बहुत हल्का सा उनको दिखता है, ठीक है, तो देख पाने में जो असमर्थ होते हैं या फिर जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है। कुछ बालक जन्म से ही अंधे होते हैं तथा कुछ बालकों की दृष्टि किसी अप्रिय घटना के कारण चली जाती है, ठीक है। यानी कोई ऐसी घटना घटित होती है उनके साथ जिससे वे अंधे हो जाते हैं, ठीक है, उनकी आँख की रोशनी चली जाती है। और कुछ बालक क्या होते हैं, कुछ बालक जन्मजात ही क्या होते हैं, अंधे होते हैं। कुछ दृष्टि बाधित बालक मोटे छाप के पुस्तक को पढ़ पाने समर्थ होते हैं, यानी मोटी छाप की जो पुस्तक होती है उसको पढ़ भी सकते हैं, इसलिए वे सामान्य वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो गंभीर रूप से दृष्टि बाधित होते हैं पूरी तरीके से। ये बालक वस्तुओं को देखने में भी असमर्थ होते हैं, यानी चीज़ों को नहीं, किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, इसलिए इन्हें समान दृष्टि विधियों के द्वारा शिक्षित नहीं किया जा सकता है। ऐसे बालकों के विशेष यानी एक अलग से विद्यालयों के में विशेष रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है, अलग रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसके बारे में आपने सुना होगा ब्रेल लिपि, ठीक है। ब्रेल लिपि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऐसे बालक जो दृष्टिहीन होते हैं, दृष्टि बाधित बालक होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं। ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं, ये होती है ब्रेल लिपि, ठीक है। ये एक ब्रेल लिपि होती है जिसमें ये अक्षर होते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे ये सीखते हैं इसके बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पर पिक भी ली है। दृष्टि बाधित बालक पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। ब्रेल लिपि का विकास लुई ब्रेल ने किया था, जो हमारे लुईस ब्रेल थे, उन्होंने ही ब्रेल लिपि का क्या किया, इसका विकास किया, इसका डेवलपमेंट किया और इन्हीं के नाम पर क्या हुआ, ब्रेल लिपि नाम पड़ गया, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक का नाम ही लुईस ब्रेल था, इसीलिए इनके नाम पर ही ब्रेल लिपि पड़ी। इसमें किसी सतह पर नुकीले पदार्थ से कुछ बिंदुओं को उभारा जाता है। छात्र इन बिंदुओं को हाथ से महसूस कर पढ़ते हैं। इसमें अधिकतर 6 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिबाधित छात्रों की देखने की क्षमता क्या होती है, कहते हैं श्रेलन चार्ट की सहायता से मापी जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। इस चार्ट का विकास फ्रांस के डॉक्टर हर्बर्ट श्रेलन ने किया था। इस चार्ट का आरंभ ई अक्षर से शुरू होता है, ये देखिए ई अक्षर है, इससे शुरू होता है इस चार्ट का आरंभ। ये है चार्ट और ये हमारी है ब्रेल लिपि। यहाँ पर देखिए अक्षर होते हैं ए, अगर बच्चा क्या होता है ए कैसे जानेगा, एक बिंदु रखा होगा तो ए, 2 होंगे तो बी समझ जाएगा, फिर इस तरीके से 2 होंगे तो सी समझ जाएगा, इस तरीके का होता तो डी समझ जाएगा, इस तरीके का ई, इस तरीके का एफ, इस तरीके से ये सीखता है बच्चा, ठीक है। चलिए बात करते हैं दृष्टि बाधित बालकों की पहचान और ब्रेल लिपि के बारे में। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, ब्रेल लिपि क्या है, किसके लिए इसका यूज़ किया जाता है? तो ये दृष्टि बाधित बालकों के लिए यूज़ किया जाता है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं,
दृष्टि बाधित बालकों की पहचान हम कैसे करेंगे कि कौन सा बच्चा दृष्टि बाधित है, किसको दिखाई नहीं देता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजुअली हैंडीकैप चिल्ड्रेन, दृष्टि बाधित बालकों के लक्षण के बारे में बात करते हैं। दोनों चीज़, पहचान कहे, लक्षण कहे, विशेषता कहे, तो आपको ये लिखना है। दृष्टि बाधित बालकों की पहचान निम्न लक्षणों के आधार पर की जाती है। पहला है, ये बालक सिर दर्द का शिकार होते हैं, इनके सिर में बहुत दर्द होता है और दर्द के कारण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये बालक बार बार अपनी पलकों को झपकाते हैं। आपने देखा होगा जो आंखों से, जिनको आपने देखा होगा कुछ लोगों की ऐसे आइज़ होती हैं, देखने में थोड़ा सा डर सा लगता है, ऐसे लगता है कि कहाँ कॉर्निया है, कहाँ क्या है, ठीक है, कहाँ आइरिस है, कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अपनी आंखों को देखते झपकते रहते हैं। आपने अपने ही परिवार में किसी को देखा होगा जिसका क्या बोलते हैं, लेंस प्रॉब्लम होती है, ठीक है। किसी को क्या होता है, किसी की आंखें जब कमज़ोर होती तो वो अपनी आंखों को क्या करते हैं, झपकते रहते हैं पलकों को बार बार, ठीक है, क्योंकि उनकी आंखें गड़ती रहती हैं। ये बालक पुस्तक तथा अन्य वस्तु को अपनी आंखों के पास ले जाकर देखते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं या बहुत से ऐसे बालक हैं जो पुस्तक या कोई भी चीज़ है, अगर खाने पीने की भी चीज़ होगी तो बिल्कुल अपने करीब, आंखों के एकदम करीब ला करके उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये बालक अक्सर आँखों को मलते रहते हैं, सॉरी क्या करते हैं, मलते रहते हैं। क्यों मलते हैं? क्योंकि खुजली होती है। अभी मैंने बताया इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा खुजली होती रहती है, मलते रहते हैं। इनकी आंखों में विकृति होती है, इनकी आंखें लाल होती हैं, इनकी आंखों से बार बार पानी आता है। आपने देखा होगा जो दृष्टि बाधित बालक होते हैं, इनकी आंखों से बार बार पानी आता रहता है। ये बालक अधिकांश वस्तुओं को छूकर देखते हैं। इनकी शारीरिक क्रियाओं की गति भी कम होती है। ये बालक सामने पड़ी किसी भी चीज़ से टकरा भी जाते हैं, भाई उनको कम दिख रहा है तो टकरा भी जाएंगे। ये बालक रंगों को ठीक से नहीं पहचानते। ये बालक श्यामपट्ट पर लिखे तत्वों को पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने से कतराते हैं। ये क्या होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की को कठिनाई महसूस करते हैं कि कहीं हम गिर ना जाए, हमें ऐसा ना हो कोई चीज़ सामने ना दिखे, हम गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। ये किसी क्रिया को तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कोई भी क्रिया ये तुरंत नहीं करते हैं, उसको सोच समझ के देख दाख के ही करते हैं। चलिए हम बात करते हैं दृष्टिहीन बालकों की मुख्य समस्याओं के बारे में कि इनके अंदर किस चीज़ की ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो पहली समस्या है शैक्षिक मंदता, ठीक है, इसमें बहुत पढ़ने लिखने में बहुत समस्या आती है। दूसरा है आत्मविश्वास में कमी, समायोजन की समस्या भी होती है, दुर्घटना घटित होने की भी इनके अंदर बहुत समस्या पाई जाती है, उपचार की समस्या। अब बात करते हैं दृष्टिहीन बालकों के कारण, ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जो बालक दृष्टिहीन हुआ है इसके कारण क्या हो सकते हैं, ये दृष्टि बाधित बालकों का क्या कारण हो सकता है। मैं बार बार दृष्टिहीन शब्द यूज़ करती हूँ, आप उस पर ऑप्शन मत करिएगा। तो यहाँ पर क्या है, दृष्टि बाधित बालकों के कारण गर्भाशय के दौरान अनियमितता है ना, गर्भाशय के दौरान भी अनियमितता, यानी कि माँ जो होती है वो क्या होती है, सही तरीके से देखभाल नहीं करती है अपनी, है ना, कामों में लगी रहती, बहुत अच्छी तरीके से उसको पोषण नहीं ले पाती है, अच्छी तरीके से उसको खान पान नहीं उनका हो पाता है गर्भ के समय, तो भी हो सकता है। असुरक्षित प्रसव के कारण भी हो सकता है, असामयिक प्रसव, पोषण की कमी, आनुवंशिकता भी हो सकता है उनके परिवार में कोई ऐसा रहा हो, ठीक है, तो जीन्स के कारण भी होता है, ठीक है, वो आनुवंशिकता के कारण भी होता है, दुर्घटना के कारण भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, एक्सरे के प्रभाव से भी हो सकता है, और तेज चमक की वजह से भी हो सकता है, और आयु की वजह से भी हो सकता है ना, जब बहुत ज़्यादा आयु हो जाती तो भी ऐसा होने लगता है कि आँख की जो रोशनी होती है वो कम होने लगती है। अगली बात करते हैं दृष्टि बाधित बालकों की शिक्षा कैसे देनी चाहिए, उनको शिक्षा व्यवस्था उनकी कैसे होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया है। तो इनको उपचार की व्यवस्था इनके लिए होनी चाहिए, समय समय पर इनकी जांच करनी चाहिए, विशेष अलग से इनकी शिक्षा होनी चाहिए, विशिष्ट शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए, अलग अलग शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करें, विशिष्ट उपकरणों, अलग अलग उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, विशेष गृह कार्य के लिए विशेष कार्य देना चाहिए, योग्य शिक्षकों का चयन होना चाहिए जो दृष्टिबाधित बालकों को सही तरीके से पढ़ा सके, ऐसे ट्रेनर टीचर होने चाहिए, और इनको छात्रवृत्तियाँ देनी चाहिए, छात्रावास रहने के लिए उनको रहने के लिए कमरा, खाने के लिए खाना, है ना, छात्रावास यानी कि हॉस्टल वगैरह होने चाहिए उनके लिए, ठीक है, जहाँ पर वो अच्छे से रह सके, उनकी देखभाल हो सके, व्यक्तिगत ध्यान उनका देना चाहिए, हर एक बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, पुस्तकालय सुविधाएं भी, लाइब्रेरी वगैरह भी होनी चाहिए। बात करते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट लिख रहे हैं जो आपके पेपर में एक बार पूछा भी गया था कि अमेरिकन मेडिकल संघ के अनुसार कानूनी रूप से पूर्ण दृष्टि बालक वह है जिसकी दृष्टि क्षमता 200
पर मतलब 20 हो, 20 या 200 या इससे कम हो, जिसकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो तथा 20 अंश का कोण बनाती हो। ठीक है। अगली बात करते हैं, दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है कि दृष्टिबाधित बालक किसे कहते हैं, इस तरीके से नहीं पूछा जाता है। दृष्टिबाधित बालकों की पहचान बताइए, उनकी विशेषता बताइए, इस तरीके से पूछा जाता है कि उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। या ऐसे पूछा जाता है कि शिक्षा में दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा में अभिभावकों की क्या भूमिका है, टीचर की क्या भूमिका है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं इसको ज़्यादा फोकस किया करिए। दृष्टिबाधित बच्चों का अधिकांश समय घर में बीतता है तथा इनके माता पिता को विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। क्या होती है? नेत्रहीन बालकों को परिवार के अन्य लोगों की दया का पात्र ना बनाए, यानी उनको लोगों की दया का पात्र ना बनाए कि उनके अंदर ये गिल्ट फील होने लगे कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। उनका आत्मविश्वास, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, घट जाता है। इन्हें अपने दिन प्रतिदिन के कार्य स्वयं करने का प्रशिक्षण दें। खुद अपने दिनचर्या में जो भी कार्य होते हैं वो खुद करें, तो उनको ये भी लगे कि हाँ, सामान्य बालक की तरह मैं भी अपना कार्य कर सकता हूँ। उनके अंदर ये गिल्ट ना फील हो। परिवार के सभी गतिविधियों में इन्हें शामिल करें, यानी परिवार जो जैसे माता पिता हैं, माँ हमारी क्या होती, खाना बनाती है, सब कुछ करती, तो उनको भी हाथ बटाएं, उनको भी काम करने के लिए बोलें। समय समय पर इनकी शारीरिक जाँच, विशेषकर नेत्रों की जाँच करवाते रहें। ठीक है। अपनी आयु के अन्य बच्चों के साथ अंतर क्रिया के अवसर प्रदान करें, यानी ऐसा नहीं कि उनकी आयु के बच्चे हैं और उनके साथ आप खेलने के लिए मना कर रहे हो, तो उनको कितना दुख होगा कि क्या मैं दृष्टिबाधित बालक हूँ इसलिए मुझे सामान्य बालकों से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनके साथ नहीं खेलने दिया जा रहा। ऐसा मत करें। ठीक है। उनको भी पूरा हक है, वो खेलें, दौड़े, भागे, काम करें, अपने आप से स्वयं अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने आप से खुद अपना कार्य कर सकें। कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे श्रवण बाधित बालक के बारे में, कि जो श्रवण बाधित यानी जो कान से बहरे बालक होते हैं, ठीक है, या जिनको बहुत ही कम सुनाई देता है, ऐसे बालक, तो इनके बारे में हम कल आपसे बात करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी है। और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हो तो नोट्स भी मेरे परचेज़ कर सकते हो। 8 के 8 विषय सिर्फ़ और सिर्फ 400 रुपये में दिए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि सबसे कम प्राइस है। 400 रुपये में दिए जा रहे हैं सभी के सभी नोट्स। अगर आपको टाइम नहीं है और आप पढ़ने के साथ साथ और भी काम करते हो, कहीं जॉब कर रहे हो या कुछ भी करते हो, या आप एक हाउसवाइफ हैं और आपके बच्चे भी हैं, आपको बच्चे भी संभालने हैं, तो आप नोट्स को ख़रीद सकते हो। नोट्स ख़रीद लीजिए। ऐसे ही आपको इस तरीके से पूरा PDF मिलेगी। देखिए कितनी बेहतर तरीके से मैंने PDF बनाई है, इसी तरीके से आपको PDF मिलेगी। आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से अपने नोट्स को, सिर्फ आप वीडियो को देखें, वीडियो को समझें और नोट्स से पढ़ते चलें। तो इसलिए आप नोट्स खरीद सकते हो। बाकी जिनको नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, वो नोट्स बनाते चलें। तो मिलते हैं इसी तरीके से कल की क्लास में श्रवण बाधित बालक के साथ, और मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।